दोस्तों, बिहार विधानसभा सचिवालय की तरफ से भी बहुत सारी वैकेंसीज निकली हुई है। ठीक है, कल हमने कुछ वीडियोस बनाई थी इसी के ऊपर। ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत लॉन्ग हो रहा था इसलिए हमने सिर्फ इसमें असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर की, आपकी असिस्टेंट केयरटेकर की और जूनियर क्लर्क की आपके लिए इन तीनों की मैंने वीडियो बना दी थी एक साथ। ठीक है, आप उसे ऊपर आई बटन में दिख रहा होगा राइट हैंड पे ऊपर। ठीक है, आप वहाँ से क्लिक करके या फिर चैनल पे जाके देख सकते हैं। ठीक है, और भी वैकेंसीज आई हुई है इसमें जो 10th पास और ग्रेजुएशन के लिए, इनमें आपको कोई एग्जाम देने की जरूरत नहीं है। ठीक है, ये डायरेक्ट इंटरव्यू बेसिस पे और टाइपिंग बेसिस पे आप लोगों का सिलेक्शन होने वाला। ठीक है, अब जो वैकेंसी आई है इसमें देखो, रिपोर्टर की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है इनने। ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट की वैकेंसी है इसमें जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। स्टेनोग्राफर की वैकेंसी है जिसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। साथ में लाइब्रेरी अटेंडेंट और ऑफिस अटेंडेंट की है जिसमें सिर्फ 10th क्लास पास मांगा हुआ है। ठीक है, मैं आपको बता दूं जो रिपोर्टर है उसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है। ठीक है, हिंदी का जो शॉर्थन होता है, ठीक है, शॉर्थन आशुलिपि, उसमें करना होगा आपको 150 वर्ड पर मिनट करना होगा। टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की 35 वर्ड पर मिनट। ठीक है, हिंदी शॉर्थन की आपके 150 वर्ड पर मिनट करना है और जबकि इंग्लिश और हिंदी की दोनों के नॉर्मल 35 वर्ड करना है। ग्रेजुएशन पर्सनल असिस्टेंट में भी यही सारी डिटेल में आपको ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन उसमें बताने वाला हूँ। ठीक है, तो आप यही सबका फॉर्म भर सकते हैं। आज से इसका फॉर्म भराना स्टार्ट हो चुका है। ठीक है, 29 जनवरी। अब हम लोग देखते हैं इसके सारे एडवर्टाइजमेंट। कल हमने इसके 4 एडवर्टाइजमेंट आए हैं। एडवर्टाइज नंबर 1, एडवर्टाइज नंबर 2, 3 और 4। ठीक है, तो हमने 1 और 2 देख लिए। अब हम देखने वाले एडवर्टाइज नंबर 3। ठीक है, इसके पहले हम लोग देखेंगे 4, क्योंकि 4 में कुछ चीजें जो मैं आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, यहाँ से हम लोग देखेंगे, देखो जो पुस्तकालय, जो लाइब्रेरी अटेंड की है ना, पशु पुस्तकालय परिचारी, उसकी पोस्ट देखने वाले। कार्यालय परिचारी की देखने वाले। कार्यालय परिचारी जो माली है उनकी देखने वाले। कार्यालय परिचारी सफाई कर्मी की पोस्ट देखने वाले। ठीक है, इनका जो फॉर्म है वो भराने वाला है। देखो 29/1 से यानी कि 29 जनवरी से लेकर 15 फरवरी तक इसका फॉर्म भराएगा। सारी चीजें मैं बताऊंगा, आप लास्ट तक बने रहे। इनका जो वेतन है ना वो भी ठीक है। देखो 18,000 से 56,000 तक मिलेगा आपको, लगभग 40,000 के समथिंग में इसमें सैलरी मिलने वाली है। ठीक है, डेट वही है आपकी। साथ में मैं बता दूं इसमें देखो ये 5 वैकेंसी है। पुस्तकालय परिचारी की, कार्यालय परिचारी दरबान की, ठीक है, यहाँ पर कार्यालय परिचारी की, माली की, सफाई कर्मी और फ्रॉस की। ठीक है, इनमें जो वैकेंसी है वो देखो 14 वैकेंसी है। टोटल 14 वैकेंसी। ठीक है, आपकी जो एलिजिबिलिटी वो है, आप भारत के नागरिक होना चाहिए। साथ में यदि आप 10th पास हैं, ठीक है, यदि आप 10th पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ पर मैट्रिक पास लिखा हुआ है। ठीक है, तो अब यदि मैट्रिक पास है यानी कि आप 10th पास है तो भी आप इसका फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, साथ ही आरक्षण का लाभ उन्हीं विद्यार्थियों को मिलेगा जिनका स्थायी निवासी बिहार राज्य में, यानी कि जो बिहार राज्य के हैं उनको ही आरक्षण मिला जाएगा, बाकी सभी लोगों को जनरल से फाइट करना पड़ेगा। ठीक है, साथ में और भी चीजें जो इसमें बताई हुई है कि जो भी स्टूडेंट्स अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, ठीक है, उनको उनके पास अपना जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए। चाहे वो जो अविवाहित महिलाएं, जो विवाहित महिलाओं अभ्यर्थियों के लिए जो जाति प्रमाण पत्र है उनका जो पता है वो पिता के स्थायी पते पर होना चाहिए। ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो स्थायी निवासी है आपका डोमिसाइल प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। ठीक है, और जो बच्चे दावा करते हैं कि जो पिछड़ी जाति से और अत्यंत पिछड़ी जाति से बिलोंग करते हैं उनका भी जाति प्रमाण पत्र लगेगा। स्थानीय निवासी आपके पास होना चाहिए। और साथ ही साथ, ठीक है, साथ ही साथ इसमें जो BC और EBC से बिलोंग करते हैं ना, उनको क्रीमी नॉन क्रीमी लेयर को जो सर्टिफिकेट है वो भी बनवाना पड़ेगा। वो किसके पते पर? जो पिता के पते पर ही बनवाना पड़ेगा। ठीक है, ज़्यादा टाइम नहीं है, आप बनवा सकते हैं इसको जल्दी। ठीक है, साथ ही साथ इसमें उम्र सीमा की मैं बात करूं तो उम्र सीमा इन्होंने जो काउंट करेंगे वो 1/8/2023 की उस डेट तक करेंगे। उस डेट तक आप 18 साल के हो जाना चाहिए। ठीक है, 1/8/2023 तक आप 18 साल के हो जाते तो आप इसके फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है। ठीक है, जो सामान्य, जो जनरल के पुरुष है, मेल है, उनको 37 साल तक की इसमें छोड़ 18 से 37 साल तक फॉर्म भर सकते हैं। जो जनरल की महिलाएं हैं या फिर पिछड़ा वर्ग की महिलाएं या फिर अत्यंत पिछड़ा वर्ग की जो पुरुष और महिलाएं, उनको 40 साल तक की छूट दी गई है। ठीक है, जो अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं उनको 42 वर्ष इसमें दिया हुआ है। ठीक है, और जो इसमें मतलब सरकारी सेवक है उनको 3 वर्षों के निरंतर सेवा पूर्ण किया होना चाहिए। वो हर चीजें अलग आ जाएगी। ठीक है, अब मैं बात करूँ इसमें क्या होगा, इसमें 100 अंकों का होगा। क्या होगा? साक्षात्कार पद्धति जो है ना, परीक्षा पद्धति, परीक्षा का पैटर्न, उसमें क्या होगा, देखो ये फिर यहाँ पे लिखा साक्षात्कार लिया जाएगा जिसमें 100 अंकों का होगा। ठीक है, 100 अंकों का आपका क्या होगा, इंटरव्यू होगा। डायरेक्ट आपको इंटरव्यू देना है और आप इसमें सिलेक्ट हो जाओगे। ठीक है,
उम्मीदवार की संख्या कितनी, अगर 40,000 से कम पोस्ट आई तो आपका क्या लिया जाएगा, इंटरव्यू लिया जाएगा। यदि 40,000 के पोस्ट के साथ से अधिक आती है तो आपको OMR यानी कि आपको ऑफलाइन इसमें एग्जाम लिया जाएगा, ठीक है, जो कि क्या है, एक सीधी भर्ती है। यदि पोस्ट बहुत ज़्यादा आती है तो फिर इतने लोगों का इंटरव्यू लेना मुश्किल हो जाता है, ठीक है। इसीलिए परीक्षा शुल्क की मैं बात करूं, जो बिहार राज्य के मूल निवासी है, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग और अनारक्षित वर्ग के पुरुष अभ्यर्थी एवं राज्य के बाहर के अभ्यर्थी जो चाहे किसी भी कोटि के, उन लोगों के लिए इसमें 400 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। और हाँ, मैं आपको बता दूं, आप जैसे एडवर्टाइज नंबर 4 है, एडवर्टाइज नंबर 4 के अंतर्गत इतनी सारी पोस्ट है, कितनी, 5 पोस्ट। आप इन 5 पोस्ट के लिए एक साथ अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। जैसे वहाँ पर ऑप्शन आएगा कि मैं इसका जो फॉर्म है वो आज भराने स्टार्ट हो गया, मैं आपको इसके ऊपर एक प्रॉपर वीडियो बना के दूंगा, ठीक है। एडवर्टाइज नंबर 4 के अंदर जितनी भी वैकेंसी है आप उनका एक साथ फॉर्म फिल कर सकते हैं, आपको पूरा अलग अलग पेमेंट देने की जरूरत नहीं होगी, ठीक है। मैं अब इसमें बता दूं आपको ये, ओके, जो राज्य के मूल निवासी है, ठीक है, जो बिहार के ही अनुसूचित जाति से बिलोंग करते हैं, अनुसूचित जनजाति से बिलोंग करते हैं, 40% इससे अधिक दिव्यांग हो, जो राज्य के मूल निवासी हो, सभी वर्ग की कोटि की महिलाएं हैं, उन लोगों को इसमें 100 रुपये देने होंगे, ठीक है, जो कि नेट बैंकिंग वगैरह के थ्रू दे दिए जाएंगे, ओके। अब हम लोग नेक्स्ट जो एडवर्टाइज नंबर 3 है उसकी बात करते हैं। एडवर्टाइजमेंट नंबर 3 में क्या है, प्रतिवेदक, ठीक है, एक सेकेंड, यहाँ पर क्या है, प्रतिवेदक और निजी सहायक की पोस्ट है, ठीक है। इसमें अभी वही डेट है, 29 से लेकर 15 तारीख तक डेट दी गई है। इसमें 3 पोस्ट है, प्रतिवेदक की है, निजी सहायक की है और आशुलिपिक की है, ठीक है। इसमें 3 पोस्ट है, इसमें जो सैलरी है वो बहुत अच्छी है, देखो 53,000 से स्टार्टिंग है, 44,000 और आशुलिपिक की 25,000 से स्टार्टिंग। परीक्षा की जो फॉर्म भरने की डेट है वो सेम रहेगी। प्रतिवेदक की मैं बात करूँ तो जो प्रतिवेदक की पोस्ट है उसमें 13 ही पोस्ट है सिर्फ, ठीक है, 13 ही वैकेंसी है। साथ ही साथ मैं बात करूँ निजी सहायक की, तो निजी सहायक में 4 पोस्ट दी हुई है। आशुलिपिक में बात करूँ तो जो आशुलिपिक में उसमें 5 पोस्ट दी हुई है, ठीक है। प्रतिवेदक, यहाँ पर प्रतिवेदक, निजी सहायक और आशुलिपिक, इन तीनों के लिए जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया वो आपके पास क्या होना चाहिए, स्नातक की डिग्री होना चाहिए, ठीक है। देखो तीनों में स्नातक लिखा हुआ है, तीनों में यहाँ पर भी स्नातक लिखा हुआ है, ठीक है। प्रतिवेदक के लिए आपको हिंदी आशुलिपि में 150 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि की गति अनिवार्य है, ठीक है। हिंदी जो शॉर्टथम होता है, ठीक है, आशुलिपि उसमें 150 शब्द प्रति मिनट की होना चाहिए। साथ ही साथ हिंदी एवं अंग्रेजी में जो टाइपिंग है वो 35-35 मिनट की आप लोगों को करना होगा, ठीक है। निजी सहायक की जो पोस्ट है, ठीक है, निजी सहायक का मतलब क्या हो जाएगा, ठीक है, निजी सहायक का क्या हो जाएगा, निजी सहायक, तो निजी सहायक के क्या हो जाएगा, जो पर्सनल असिस्टेंट की पोस्ट है, ठीक है, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर की पोस्ट है, ठीक है, ये क्या हो जाएगी आपके रिपोर्टर, पर्सनल असिस्टेंट और स्टेनोग्राफर, ठीक है। प्रतिवेदक यानी क्या हो जाएगा, रिपोर्टर की पोस्ट, ये क्या हो जाएगा, निजी सहायक यानी पर्सनल असिस्टेंट और आशुलिपिक यानी हो जाएगा स्टेनोग्राफर। तो स्टेनोग्राफर के लिए भी क्या है, आपको ग्रेजुएशन चाहिए। 80 शब्द प्रति मिनट आशुलिपि में आपको करने होंगे और 30-30 मिनट की आपको क्या, हिंदी और अंग्रेजी की टाइपिंग में 30-30 मिनट की 30-30 मिनट पर जो WPM होता है वो आपको करना होगा, ठीक है, 35 वर्ड पर मिनट। साथ ही साथ मैं आपको बता दूं, एक से अधिक पदों के लिए अभ्यर्थी हो सकते हैं, जैसे कि आप सभी ग्रेजुएट हैं तो आपको प्रतिवेदक के लिए भी, आपको रिपोर्टर के लिए भरना है, आपको पर्सनल असिस्टेंट के लिए भरना है, आपको स्टेनोग्राफर के लिए भरना है। तो उसमें एक ऑप्शन आएगा, ठीक है, जैसे ऑप्शन आएगा ये टिक करने का, तो आप अगर तीनों पे टिक कर देते हो तो आप तीनों के लिए फॉर्म फिल कर सकते हैं एक साथ, ठीक है, इस एडवर्टाइजमेंट के अंदर, ठीक है। साथ ही साथ में इसमें और भी चीज़ें हैं जो मैं आपको बता दूं यहाँ। जो आयु सीमा है वो देखो इसमें 21 साल से लेके 37 साल तक दी गई है। जो जनरल के पुरुष है, जो महिलाएं उनको 37 साल तक भर सकते हैं इसका फॉर्म। अनारक्षित पुरुष 37 वर्ष, अनारक्षित महिला, पिछड़ा वर्ग, अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष एवं महिला का 40 वर्ग, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति की जो पुरुष और महिला है उनको 42 वर्ष तक इसमें फॉर्म भराएंगे, ठीक है, 42 साल तक की। परीक्षा का जो पद्धति यानी कि परीक्षा का जो पैटर्न क्या है, आशुलिपि हिंदी की परीक्षा ली जाएगी जिसमें निर्धारित मापदंड के अनुसार सफल अभ्यर्थी में से हिंदी और अंग्रेजी की जांच परीक्षा ली जाएगी, ठीक है। यदि आप आशुलिपि की जो परीक्षा अगर वो पास करते हैं उसके बाद ही आपकी हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी, वरना आप वहाँ पर रोक दिया जाएगा, ठीक है। आशुलिपि में क्या हो जाएगा, 5 मिनट में 150 वर्ड आपको लिखने हैं प्रति मिनट के हिसाब से, ठीक है, 5 मिनट में 150 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 750 शब्द की होगी, ठीक है। हस्तलिखित अनुवाद हेतु आपको 70 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है। आशुलिपि में कुछ गलतियां जिसमें आपको 10% की इसमें छूट भी दी जाएगी, परंतु अपेक्षित आशुलिपि गति वाले अभ्यर्थी की पर्याप्त संख्या उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में 140 शब्द प्रति मिनट की आशुलिपि की गति पर भी इस शर्त के साथ नियुक्ति के लिए विचार किया जाएगा, ठीक
ठीक है। यदि बहुत सारे लोग नहीं होते, स्टूडेंट्स नहीं होते, तो 150 शब्द प्रति मिनट की जगह 140 शब्द प्रति मिनट भी आपसे लिया जाएगा, ठीक है। 1 वर्ष के भीतर 150 पद प्रति मिनट की आशुलिपि की जगह उत्तीर्ण प्राप्त कर लेंगे, ठीक है। ये यहाँ तक आपको 140 वर्ड पर मिनट में आपको लिया जाएगा, परंतु 1 साल के अंदर आपको 10 जो वर्ड पर मिनट और बढ़ाने यानी कि 150 करना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद ही इसमें क्या है, हिंदी और अंग्रेजी की जो है 35 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 10 मिनट की इसमें आपकी क्या लिया जाएगा, टेस्ट लिया जाएगा, ओके। नीचे जो सहायक है उसमें भी सेम टू सेम है, 5 मिनट में आपको कितने 150 शब्द करने होंगे, ठीक है। 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपको 500 शब्द करने होंगे। 5 मिनट में आपको 100 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से 500 शब्द की होगी, 5 मिनट में आपको 500 शब्द करने होंगे, ठीक है। इसके बाद ही आपको इसमें 30 शब्द प्रति मिनट के हिसाब से आपकी इसमें हिंदी और इंग्लिश की टाइपिंग ली जाएगी, ठीक है। फिर मैं बात करूँ आशुलिपि। आशुलिपि का मतलब क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैंने यहाँ पर बताया था आपको क्या हो जाएगा, स्टेनोग्राफर, ठीक है। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है, ठीक है। अब इसमें क्या आ जाएगा, स्टेनोग्राफर की पोस्ट में भी क्या होगा, 5 मिनट में आपको कितने लिखने हैं, 80 वर्ड पर मिनट लिखने हैं, 100 शब्दों की इसमें होगी, ठीक है। वही 30 मिनट आपको इसमें ले जाएंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है कि आशुलिपि हिंदी के हस्तलिखित अनुवाद के शब्दों की शुद्धता के आधार पर सफल अभ्यर्थी को ही टंकण जो आशुलिपि में जो पास हो जाएंगे, ठीक है, उन्हीं को टाइपिंग के लिए ले जाया जाएगा, ठीक है। किसी एक पद पर 2 अभ्यर्थी में से एक को चयन करना हो तो वो उनकी योग्यता के आधार पर उनको चयन किया जाएगा, ठीक है। तो अब यहाँ पर वही चीज़ें हैं जो अभी तक पैसे लगते आए हैं, वो आपको 600 रुपये और आपको 150 रुपये आपको देने पड़ेंगे। जो बिहार राज्य के मूल निवासी हैं, अत्यंत पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, पिछड़ा वर्ग से बिलोंग करते हैं, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग है, अनारक्षित रूप से पुरुष अभ्यर्थी राज्य के बाहर के कोई भी अभ्यर्थी हो, चाहे वो महिला हो या फिर पुरुष हो, वो आपको 600 रुपये देने होंगे, ठीक है। वहीं यदि आप बिहार राज्य के मूल निवासी है, अनुसूचित जनजाति के, ठीक है, अनुसूचित जाति जनजाति के 40% दिव्यांग है, तो आपको 150 रुपये इसमें देने होंगे, ठीक है। जैसे यहाँ पर और भी लिखा हुआ है कि एक से अधिक पदों पर आवेदन करने के लिए आपको एक ही शुल्क देना होगा, अलग अलग से आपको कोई शुल्क देना नहीं होगा, ठीक है। देखो यहाँ पर मैंने आपको बताया, यहाँ पर बता दूं मैं आपको, असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, असिस्टेंट केयर टेकर के लिए ग्रेजुएशन डिग्री चाहिए, जूनियर क्लर्क के लिए आप 12वीं पास होने चाहिए, साथ ही आपके टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश में 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। रिपोर्टर के लिए आपको ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, हिंदी सौर्थन आपकी आशुलिपि में होगी, 150 वर्ड पर मिनट का होगा रिपोर्टर के लिए। टाइपिंग जो आपकी होगी वो 35 वर्ड पर मिनट के हिसाब से लिया जाएगा, ठीक है। पर्सनल असिस्टेंट की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन होगी, हिंदी सौर्थन लिया जाएगा 100 वर्ड पर मिनट का, ठीक है, जो आशुलिपि है। टाइपिंग इसमें होगी आपकी 30 वर्ड पर मिनट हिंदी और इंग्लिश की होगी, जब आप सौर्थन को पास कर लेंगे 100 वर्ड पर मिनट उसके बाद ही होगी। स्टेनोग्राफर की जो पोस्ट है उसमें ग्रेजुएशन मांगा हुआ है, हिंदी सौर्थन 80 वर्ड पर मिनट होगा, टाइपिंग हिंदी और इंग्लिश की 30 वर्ड पर मिनट मांगी जाएगी। लाइब्रेरी अटेंडेंट के लिए आपकी क्लास 10 आपके पास होनी चाहिए, ऑफिस अटेंडर के लिए भी आप क्लास 10 पास होने चाहिए। यहाँ पर मैं आपको बता दूं, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर है इनके लिए जो पोस्ट है वो 50 पोस्ट है, ठीक है। जूनियर क्लर्क के लिए 19 पोस्ट है, पर्सनल असिस्टेंट के लिए 4 पोस्ट है, लाइब्रेरी अटेंडेंट की 1 पोस्ट है, ऑफिस अटेंडर जो गार्डनर है उनकी 1 है, फारस की 4 है, ठीक है, असिस्टेंट केयर टेकर की 4 है, रिपोर्टर की 13 है, स्टेनोग्राफर की 5 है, ऑफिस अटेंडेंट वॉचमैन की 2 है, ऑफिस अटेंडेंट स्वीपर की इसमें 6 वैकेंसी दी हुई है, ठीक है। इसका फॉर्म कैसे फिल करना है, ठीक है, वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सारी चीज़ें इसके पहले जो मैंने वीडियो बनाई थी आप उसको चेक कर सकते हैं एक बार, उसमें मैंने जो ऊपर की 2 पोस्ट है, ठीक है, जो असिस्टेंट सेक्शन ऑफिसर और असिस्टेंट केयर टेकर और जूनियर क्लर्क के बारे में मैंने बताया, इस वीडियो में मैंने सारी पूरी डिटेल क्लियर कर दी है, ठीक है। अब ऐसे इसका फॉर्म भराने स्टार्ट हो जाएंगे, तो इसके फॉर्म कैसे भरेंगे, ठीक है, वो उसके ऊपर मैं प्रॉपर वीडियो लाने वाला हूँ, आप उसे देख लीजिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं किसी और वीडियो में।